मुठभेड़ में 2 बदमाशों और 1 सिपाही को लगी गोली, 4 गिरफ्तार, 56 लाख रुपए तथा 275 ग्राम सोना बरामद। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां बिरजमनगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई एक लूट में शामिल बदमाशों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 बदमाश तथा 1 सिपाही को गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 1 भागने में सफल रहा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का अनावरण किया है। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते 10 अक्टूबर को अर्जुन यादव पुत्र स्वर्गीय रामदुलारे यादव मोहल्ला शास्त्री नगर थाना गोरखपुर जनपद गोरखपुर ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनका लड़का अभिमन्यु यादव अपने मित्र राम आशीष साहनी के साथ सुबह करीब 7 बजे 2 लाख रुपए बैग में लेकर अपने घर से एक जानने वाले के घर नौतनवा के लिए जा रहा था। इसी दौरान बिरजमनगंज थाना क्षेत्र के लेहड़ा जंगल पहुंचा था, जहां 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक सवार ने अभिमन्यु के बाएं पैर के जंघे में गोली मार दी। 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। इसी बीच आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि सोनाबंदी की तरफ से बंगड़िया होते हुए घटना में शामिल बदमाश 2 मोटरसाइकिल से सवार होकर छिपाकर गोरखपुर भागने की फिराक में हैं। जहां घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने फायर कर दिया, जिसके सिपाही रजनीश कुमार के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद पुलिस के जवाबी फायरिंग में बदमाश विकास पुत्र तिलकधारी चौहान ग्राम जंगल सुधन थाना पिपराइच तथा परमीर पुत्र लाल बहादुर चौहान नौतनवा को पैर में गोली लगी है। इसके साथ ही राम प्रवेश राजभर पुत्र राम कृपाल निवासी ग्राम बिछिया जंगल तुलसी थाना शाहपुर गोरखपुर और विद्यासागर पुत्र बाधू ग्राम मुजरी थाना पनियरा जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 56 लाख रुपए तथा 275 ग्राम सोना बरामद तथा 1 किलो चांदी बरामद हुआ है। पुलिस की 3 थानों की टीम तथा एसओजी टीम द्वारा अर्ली मॉर्निंग 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही अन्य 2 अपराधियों को गिरफ्तार, कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 10 तारीख के प्रातःकाल पुलिस के पास इस प्रकार की सूचना आई थी कि बिरजमनगंज फरेंदा सड़क पर एक व्यक्ति से 2 लाख पैसे भरा बैग गोली मारकर पैर में छीना गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा एडीजी जोन और आईजी रेंज सर के निर्देशन में इसमें 5 टीमों की गठन की गई थी, जिसमें संत कबीर नगर और देवरिया की टीमों का भी सहयोग लिया गया था। और इसमें अब जाके हमारे महाराजगंज की टीम को सफलता मिली है। इसमें कुल 56 लाख रुपए और लगभग 12 लाख के आसपास पीली और सफ़ेद धातु की बरामदगी की गई है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, साथ ही 2 अवैध असले, एक 32 बोर की पिस्टल और एक 315 बोर का देसी तमंचा, यह बरामद किया गया है। अभी तक के गिरफ्तार कुल अपराधियों में विकास, जो मूल रूप से थाना पिपराइच के रहने वाले हैं, प्रवीण नौतनवा थाना क्षेत्र का, राम प्रवेश राजभर जो शाहपुर थाना क्षेत्र का है और विद्यासागर जो पनियरा थाना क्षेत्र, इनको गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही इनसे अभी तक की पूछताछ में एक 5वां अभियुक्त जो मूल रूप से बाराबंकी का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त की गई है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया जा रहा है। इस मुकदमे में जहां पर वादी द्वारा 2 लाख रुपए जाने की बात बताई गई थी, उसके सापेक्ष कुल लगभग 56 लाख रुपए और 12 लाख रुपए की ज्वेलरी अभी तक बरामद की गई है। तो ये जो अनअकाउंटेड कैश है, इसके संबंध में भी विवेचना को प्रचलित रखते हुए ये सारा का सारा कैश कहाँ से ओरिजिन हुआ था और कहाँ के लिए जा रहा था, इसके बारे में भी पूरी जानकारी विवेचना के दौरान की जाए। इतनी बड़ी बरामदगी है सर, तो क्या लग रहा है हवाला से इसके तार जुड़ा है क्या इस घटना की? देखिए, अभी विवेचना हमारी इसमें चल रही है। कैश बहुत ज़्यादा है और अनअकाउंटेड है, और इसका मूवमेंट कहाँ से, इसके बारे में अभी विवेचना में सारी चीज़ें निकल कर आएंगी।
और जैसे जैसे विवेचना में चीज़ें निकल कर आएंगी आपको भी समझ में आएगा। सर एक ही व्यक्ति से लूट गई है कि और लोगों से? सिर्फ एक टीम थी, जो दो व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, एक जो घायल हुआ था और एक व्यक्ति साथ में था। ये दोनों लोग गोरखपुर से निकले थे प्रातःकाल। इनके पास 2 बैग था जो अभी तक की पूछताछ में निकल कर आया और उसमें से जितना हमारे पास कैश अभी तक और ये पीली और सफेद धातु बरामद हुई, इसके अलावा भी अगर 5वें अभियुक्त के पास कैश है तो उसके बारे में भी अग्रिम विवेचना। सर एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है, क्या जानकारी है उसको? इन सभी अभियुक्तों से अभी तक की पूछताछ में निकल कर आया है कि बाराबंकी का एक अभियुक्त जो इनके साथ सिद्धार्थनगर जेल में बंद था, जहाँ पर इनकी मित्रता हुई थी, वो भी इस घटना में संलिप्त था। उसके लिए टीमों को लगाया गया है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी करके उसके इनाम की घोषणा की जाए। सर अभियुक्तों और वादी के बीच कोई संपर्क नहीं किया है? उस अभियुक्त के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया जनपद स्तर से। अभियुक्त और वादी के बीच में अभी तक किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं मिले, मगर इस घटना में जो 2 मूल अभियुक्त पकड़े गए हैं वो कोलोई में अभी से 2 वर्ष पूर्व वही एक घटना जिसमें कोलोई, चिलवाताल और सिद्धार्थनगर में घटनाएं हुई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता थी। ये वही 2 अभियुक्त हैं और शेष जो 3 अभियुक्त हैं इसमें, जो एक जिसने रणनीति बनाने में मदद की थी और 2 इनके साथ जो रहे थे, वो 3 इस पुरानी घटना में तो संलिप्त नहीं, मगर उनका भी एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है और अग्रिम विवेचना में ये सारी चीज़ों को लगाएंगे। सर वादी के भाई से भी पहले लूट हो चुकी है क्या? कोलोही वाली घटना में